दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि विक्स पे आप अपना स्टोर जब क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद में जब ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं तो उसमें आप मैन्युअली अगर ट्रैकिंग आईडी उसमें ऐड करना चाहते हैं, यानी कि आपको कस्टमर को ट्रैकिंग आईडी जो होती है, यानी कि जब आप ऑर्डर उनका शेड्यूल करते हैं और शेड्यूल करने के बाद में वो जो ट्रैकिंग आईडी आप उनको कस्टमर को मैनुअल अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है वही मैं आपको यहाँ पे लाइव डेमो अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मेरा स्टोर है ssdigitalindia.com, इसमें मैं एक ऑर्डर प्लेस करूँगा, वो डेमो ऑर्डर होगा और डेमो ऑर्डर में ही मैं आपको प्रैक्टिकल ये करके दिखाऊंगा कि उसमें जो ट्रैकिंग आईडी होता है वो कैसे आप इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक सबसे छोटा ऑर्डर है, ये ब्रास की पॉकेट कंटेनर है, मैं इसी को करता हूँ यहाँ पे ऐड टू कार्ट। तो जैसे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ व्यू कार्ट, तो ये सबसे छोटा ऑर्डर है मेरे स्टोर का और इसमें आप देखेंगे मैं यहाँ पे करता हूँ चेकआउट और चेकआउट करने पर मैं कंप्लीट जो भी डिटेल है वो यहाँ पे अभी फिल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस जो मेरा सेकेंडरी ईमेल एड्रेस है वो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ जीमेल का। तो यहाँ पे मैंने ये अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया और यह बाकी का जो डेमो है मतलब एज एड्रेस कंप्लीट मैंने यहाँ पे कर दिया। मैं इसे करता हूँ कंटिन्यू। शिपिंग मेरी फ्री है सारी सब कुछ और यहाँ पे मैं कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट का मेथड कैश ऑन डिलीवरी रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लेस ऑर्डर। तो ये मेरे स्टोर का जो है एक सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। विक्स पे जब भी आप स्टोर पे कोई भी ऑर्डर अगर प्लेस करते हैं तो ये इस तरह से आपका इसका पूरा कंप्लीट है कि ये वाला जो ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, यानी कि मैंने अभी ऐड टू कार्ट करके एक ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया। अब जैसे ऑर्डर प्लेस हो गया, अब होने के बाद में क्या होता है कि अब कस्टमर यानी कि जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला वो ईमेल एड्रेस था, मैंने आपको बताया था mahavi.p.meena@gmail.com। तो इसी ईमेल पे एक मेल आ जाती है विक्स की तरफ से यानी मेरे स्टोर की ओर से और उसके अंदर आप देखेंगे कि ये SS डिजिटल इंडिया मेरा जो स्टोर है और इसी के साथ में आपका ऑर्डर जो है पूरा यहाँ पे देखने को मिलता है कि पेमेंट आपका ऑफलाइन मेथड है और इसमें वो पूरी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पर ये पेमेंट जो होता है इसका अमाउंट आपको देखने को मिलता है। अब ये तो हो गया कि जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो एक कन्फर्मेशन मेल चली जाती है आपके स्टोर से, तो ये तो हो गया कन्फर्मेशन। अब होता क्या है कि जब आपके स्टोर से ऑर्डर प्लेस होता है, अब इसमें आप ट्रैकिंग आईडी ऐड करना चाहते हैं तो ट्रैकिंग आईडी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिप रॉकेट से अपने स्टोर को जो है इंटीग्रेट किया हुआ है और इसी में मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ऑर्डर्स पे। तो जैसे मैं ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑर्डर जो मैंने अभी प्लेस किया है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा और मैं यहाँ पे कर देता हूँ श्रिंक ऑर्डर्स। तो जैसे मैं यहाँ पे श्रिंक करूँगा तो श्रिंक करते ही जो अभी थोड़ा सा मैंने अभी ऑर्डर प्लेस किया है मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। तो अभी ये ऑर्डर यहाँ पे श्रिंक नहीं हुआ, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑर्डर मेरा अभी वो श्रिंक हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना होगा, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर जो होता है कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है कि जब कस्टमर कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है तो कुछ एक टाइम का यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होता है और वेट करने के बाद में जब यहाँ पे ऑर्डर आपको आ जाता है तो ऑर्डर जब तक यहाँ पे श्रिंक होता है जब तक मैं आपको अगला प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको क्या करना होता है। विक्स पे जाना होता है, यानी कि आपने अपना जो स्टोर है मैंने विक्स पे बना रखा है तो अब आपको विक्स का जो डैशबोर्ड है उस पे जाना है और उस पे जाने पर जो ऑर्डर आपने अभी प्लेस किया है वो ऑर्डर आपको उसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो है मैं अपनी साइट को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में ये जो है विक्स का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा और इसी के अंदर वो ऑर्डर आपको यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ऑर्डर्स और जैसे मैं ऑर्डर यहाँ पे आ गया क्योंकि डैशबोर्ड पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर होता है ये ऑर्डर्स। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो ऑर्डर मैंने अभी प्लेस किया है और वही ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने ऑर्डर मुझे कंटिन्यू रिसीव हुए थे वो इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये वाला आप देखेंगे मैंने अभी ऑर्डर प्लेस किया है, आज देखेंगे 15 जनवरी को 9:10 पे। तो आपको इस ऑर्डर पे सेलेक्ट करना है, यानी आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आपको उस ऑर्डर की पूरी डिटेल देखने को मिलती है।
यहाँ पर आप देखेंगे वो ईमेल एड्रेस है जो कि मैंने अभी जिस ऑर्डर प्लेस किया है, और यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है ऐड ट्रैकिंग नंबर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड ट्रैकिंग नंबर पे क्लिक करता हूँ, ऐड ट्रैकिंग नंबर पे क्लिक करने से पहले वापस मैं शिप रॉकेट पे आता हूँ और यहाँ पर मैं उस ऑर्डर को देखता हूँ कि ये अभी श्रिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑर्डर्स पे आके और अब मैं दोबारा जैसे यहाँ पे करता हूँ श्रिंक ऑर्डर, तो अभी भी आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा श्रिंक नहीं हुआ है। तो मैं एक बार इसको जो दोबारा लॉगिन करके देखता हूँ, हालांकि इतना टाइम लेता नहीं है क्योंकि इस टाइम के अंदर जो है अपडेट इसको हो जाना चाहिए था। तो ये देखिए यहाँ पर मतलब ये अब शिप रॉकेट के अंदर वो ऑर्डर मेरा आ गया है, और अब आने के साथ ही क्या होता है कि अब आपको यहाँ पे करना होता है शिप नाउ। तो अब जैसे यहाँ पे करता हूँ शिप नाउ, तो मैं यानी कि यह ऑर्डर आप देखेंगे ऑर्डर मेरा यहाँ पे कंप्लीट मैंने प्लेस कर दिया। और अब मैं जैसे करता हूँ शिप नाउ, तो यहाँ पे मुझे उसका डायमेंशन देना होता है, यानी सबसे छोटा ऑर्डर था तो 10 बाई 10 सेंटीमीटर दे देता हूँ हाइट विड्थ, और इसकी लेंथ जो है यहाँ पे मैं सबसे छोटा पैकेट है, और मैं ऐसे ही कर देता हूँ कंटिन्यू। ये प्रोसेस होता है शिप रॉकेट पे, जब भी कोई ऑर्डर आपका रिसीव होता है तो उसका डायमेंशन आप ये मैंने ऐड नहीं किया हुआ, तो ये मुझे मैनुअली यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है, और मैं यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। अब जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जितने भी कोरियर्स होती है वो सारा का सारा सब कुछ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंडिया पोस्ट, यानी जो इंडिया पोस्ट है मैं इसी से जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, या शेडोफैक्स कोई सी भी जो भी कोरियर आपको अच्छी लगती है, मैंने यहाँ पे शेडोफैक्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसकी चार्ज आप देखेंगे 56 रुपये 14 पैसा है, मैंने इसको कर दिया शिप नाउ। तो यहाँ पर ये एक प्रोसेस होता है, मैं इसको टुमारो कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने कर दिया शेड्यूल पिकअप। तो अब क्या होता है कि मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर मिल गया मेरे को, मतलब रेडी टू शिप के अंदर चला गया ये, और आप देखेंगे एक्सचेंज शेडोफैक्स हो गया, ट्रैकिंग नंबर यानी एयरवे बिल नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मैं ये एयरवे बिल नंबर है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के साथ ही जो विक्स का मेरा स्टोर है उस पर मैं चला जाता हूँ, क्योंकि विक्स पे यहाँ पे जो ऑर्डर मैंने अभी आपको बताया था, अब यहाँ पे होता है ऐड ट्रैकिंग नंबर, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर वो एयरवे बिल नंबर जो आपका होता है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट मैंने कर दिया, और पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो है वो कोरियर सेलेक्ट करूँगा कि कौन सी वो कोरियर थी। तो मेरी कोरियर थी शेडोफैक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे शेडोफैक्स, तो शेडोफैक्स सरफेस हो गया, और इसका यूआरएल, अब यूआरएल जो होता है, अब आप क्या करेंगे वापस अपना इसमें आएंगे शिप रॉकेट के अंदर, और यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने पर जो आपका ये यूआरएल होता है ये वाला, तो आपको यहाँ से ये यूआरएल कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के साथ ही वापस आप आ जाएंगे अपने विक्स के स्टोर पे, विक्स का स्टोर पे, और यहाँ पर आपको वो यूआरएल जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये यूआरएल जैसे आप पेस्ट करके जैसे अप्लाई कर देते हैं, तो ये एक प्रोसेस हो गया कि आपने क्या किया, जो आपके पास ऑर्डर रिसीव हुआ था अब उसका यहाँ पे आपने ट्रैकिंग नंबर भी ऐड कर दिया, और ऐड करने के साथ ही अब क्या होगा, ये प्रोसेस होता है आपको ईमेल चली गई, ये वाला जो ईमेल एड्रेस होता है यानी जो कस्टमर का जो ईमेल एड्रेस होता है उस ईमेल एड्रेस पे ये कंफर्मेशन चला गया कि आपका ऑर्डर है जो शिप हो गया है, और कोरियर नंबर जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो उसमें आपको मेल में देखने को मिलेगा। अब मेल में आपको दिखा देता हूँ, ये वाली वो मेल थी, आप देखेंगे कि ये अब इसमें क्या होता है कि मेल जो और भी बाकी स्टेप बाय स्टेप होती है, अब इसमें मैंने जैसे शिप करता हूँ तो कुछ तो क्या होती है शिप रॉकेट की ओर से, जैसे मैंने ऑर्डर उसमें शेड्यूल किया, शेड्यूल करने का मतलब कि मैंने जैसे उसको शिप नाउ मैंने कर दिया, तो ये शिप रॉकेट की ओर से मेल गई है, यानी कि ये वाला जो आप देखेंगे शिप रॉकेट की तरफ से है। अब शिप रॉकेट ने भी क्या किया यहाँ पे ट्रैक यूर ऑर्डर, यानी शिप रॉकेट की तरफ से भी, क्योंकि मैंने अपना स्टोर को इंटीग्रेट किया हुआ है, और ये ट्रैकिंग वाली जो सर्विसेज होती है वो आपको एक्स्ट्रा लेनी होती है। तो ये मैसेज तो चला गया कि भाई ये शेडोफैक्स की तरफ से है, और इसका ऑर्डर नंबर आप देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा वो जो मैंने अभी आपको यूआरएल दिखाया था वो यूआरएल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये आप देखेंगे इस तरह से मेरा जो स्टोर है वो देखने को मिलता है। ये तो शिप रॉकेट की ओर से हो गया, लेकिन जो मैंने अभी मैनुअल जो ऐड किया था वो ऐड करने के बाद उसकी जो मेल है वो यहाँ पे है, आपको देखेंगे एसएस डिजिटल इंडिया जो कि मेरे स्टोर की ओर से ऐड हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है
और इसमें आप देखिए जो ट्रैक शिपमेंट, यानी इसमें पूरी की पूरी ऑर्डर नंबर आपको देखने को मिलता है और जो एड्रेस आपका होता है कस्टमर का वो सारा इसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे होता है ट्रैक शिपमेंट, जो यूआरएल मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो यूआरएल मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है वही यूआरएल आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये वाला देखिए, तो अब ये जो यूआरएल था जो मैंने आपको वहाँ से कॉपी पेस्ट करके दिखाया था, तो सेम वही यूआरएल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप अपने जितने भी आपके ऑर्डर होते हैं उसको आप मैनुअल जो है इस तरह से आप कोई सा भी, अगर आपने सिप रॉकेट के अलावा, जैसे अभी तो मैंने सिप रॉकेट में इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है, लेकिन ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है, कभी कभी जब आप कोई मैनुअल ऑर्डर प्लेस करते हैं और मैनुअल ऑर्डर प्लेस करने के बाद में किसी कस्टमर को अगर आप ये सिप रॉकेट के थ्रू ना करके आप मैनुअल अगर कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं और मैनुअली किसी कोरियर के थ्रू अगर आप ऑर्डर कस्टमर को भेजते हैं, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने स्टोर पे जो ऑर्डर होते हैं उन ऑर्डर्स को ट्रैकिंग आईडी कस्टमर तक जो है आप उसमें सबमिट कर सकते हैं, यानी एज ए मेल चली जाएगी और मेल जाने के बाद में वो कस्टमर उस ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है टाइम टू टाइम। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने स्टोर के जो भी ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं उन ऑर्डर्स में ट्रैकिंग जो नंबर होता है उसकी मेल कस्टमर तक सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस था जो कि मैंने आपको ट्रैकिंग आईडी कैसे ऐड करेंगे अपने स्टोर का, यानी कस्टमर तक आपको किस तरह से उसको मेल के थ्रू सबमिट करेंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस को फॉलो करके आप जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, चाहे मैनुअल हो चाहे आपका किसी भी तरह से किसी अदर स्टोर में भी अगर आपने अपना इंटीग्रेट किया हुआ होता है, तो उस केस में भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।